और सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारे कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो जाते हैं और यदि कोई एक्सपोर्ट होना है तो यहीं से सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं और सीधे प्रोडक्ट उनका कंटेनर में लोड होके और जाके और शिप में चला जाता है। वहाँ दोबारा उनको कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना पड़ता। ये फैसिलिटी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की दृष्टि से जो जरूरी सुधार थे वो किए गए हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी आप देखिए, लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, मोदी जी की किसान सम्मान निधि में उतना ही राशि और ऐड करने की बात हो, इन सारी चीज़ों ने गरीबों को भी आत्मविश्वास से अपना काम करने के लिए उनमें उत्साह भरने का काम किया है। सामाजिक सरोकार के कई ऐसे काम हैं जो दूसरे राज्यों ने हमको फॉलो किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो प्रावधान हुआ है 3 गुना प्रावधान बढ़ा दिया गया है। जैसे गरीब व्यक्ति अपने बच्ची की शादी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। फिगर आप देखेंगे कि 3 गुना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि का प्रावधान बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के समग्र रूप से बजट जो है वो गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, जो मोदी जी ने कहा है ना कि मेरी नज़र में देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, मैं कोई जाति जो समाज को तोड़ने का काम करता है, मैं उसके बजाय मेरी नज़र में तो 4 जातियां हैं। युवा है, किसान है, गरीब है और महिलाएं हैं। उन चारों को केंद्रित करके केंद्र सरकार अपनी नीतियाँ बना रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भी उसी प्रकार से अपना बजट बनाया है और विकास तेज गति से आगे बढ़े, आर्थिक क्रांति हो, पर्यटन की क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हो। पर्यटन की क्रांति के लिए पीएम श्री जो हेली और वायु सेवा शुरू हुई है, तो आप पता करेंगे कि रीवा से जबलपुर से भोपाल से जबलपुर और रीवा होते हुए सिंगरौली की जो अभी 1 दिन प्लेन चल रहा है उसमें 2-2 महीने की बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अब इसको 3 दिन करिए और फिर इसको डेली करिए। ये टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हमारे मध्य प्रदेश में है। 3 मतलब इतने नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ और वाटरफॉल्स हैं हमारे यहाँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीएम श्री ये पर्यटन की क्रांति हो और एयर एम्बुलेंस और शव वाहन, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस शुरू होने के बाद गरीब आदमी जो 1000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने इलाज के लिए, परिवहन के लिए, उसको फ्री में प्लेन से हम एयरलिफ्ट करके भोपाल और बड़े अस्पतालों में पहुँचा रहे हैं और ऐसे ही शव वाहन भी हम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बजट जो है ये गरीबों के, किसानों के केंद्र में रखते हुए बजट बना है और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से काम हो और एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में निर्मित हो। उस दिशा में जो काम चल रहे थे उसको अपने मुकाम तक पहुँचाने वाला ये बजट है। यही सब जानकारियाँ देने के लिए आज आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। इसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए आप अपने हाथ उठाएं। सबसे पहले योगेंद्र जी। सर, आपने स्कूल एजुकेशन की बात करी, जिसमें सीएम राइज स्कूल की आपने बात की, एक अच्छा चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके डेटा पे जाएंगे और आप पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, 10-15 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप ये योजना लेकर के आए थे कि बच्चों को बस से स्कूल तक पहुँचाया जाए, लेकिन वहाँ पे अभी तक बस की सुविधा नहीं दी गई। एक सवाल पर इसी से जुड़ा हुआ है, स्कूल एजुकेशन से लेकर के 10 ऐसे जिले हैं, आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 10 जिलों के 552 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मिड डे मील का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हो पाया। सीएम राइज स्कूल का जो आपने बात कही, अभी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। टीचर्स का तो रिक्रूटमेंट हो गया है, जिस लेवल के टीचर्स को लाने की जो क्राइटेरिया बनाया गया था, और बाकी चीज़ें अंडर प्रोसेस है।
तो अभी ये पूरी तरह से आने वाले महीनों में आपको देखने को मिलेगा। गोविंद जी, गोविंद एक मिनट राज, योगेन भाई रुको। हाँ ठीक है, गोविंद जी। अभी आपने एक्सप्रेस वेज की बात की थी, तो उसमें सिंगरौली में एक अधिकारी और दलालों के बीच एक गठबंधन हुआ, उस तरह की एक्सपोज हुआ है। रातों रात 2500 मकान बना दिए गए कंपेंसेशन के करप्शन के लिए। उसकी कोई जांच कब करवाई कि अधिकारी ने इस बात को निकाला भी है सरकार के लेवल पे? रेलवे में कि हाईवे में? सर वो प्रयागराज सिंगरौली हाईवे, जो हाईवे बना है। प्रयागराज से सिंगरौली, तो उसमें ज्यादा यूपी का एरिया होगा। नहीं सिंगरौली में दो मिश्रा बंधु हैं, सिंगरौली का एरिया। तो उसमें 2500 घर बन गए। देखिए, आप ये निश्चिंत रहें कि इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं, बल्कि कटघरे में आएंगे। आप जैसे जागरूक पत्रकार यहाँ पर उपस्थित होंगे और जब इस तरह की बातें उठाएंगे तो कौन बचेगा? राजेंद्र रायकवाड़ जी। हाँ राजन जी बोलिए, राजन जी बोलिए, राजन जी बोलिए ना प्रश्न। हाँ मीडिया है जो शो करता है कि डीड जो है वो वोट लेके चले जाते हैं, और इलीगल माइनिंग वाले जो गवर्नमेंट के ऊपर जो सेशन उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो देयर इज नो छोटा प्रश्न। इलीगल माइनिंग में देखिए, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर रहा हूँ 10 साल। जितना ज़्यादा कार्रवाई हमारी सरकार में हुई है इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ, उतनी उसके पहले कभी होती नहीं। तो इसलिए ये बात उजागर ही नहीं होती थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन हम लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, और इसीलिए लोग पकड़ में आते हैं, इसीलिए टकराव भी होता है, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो जाती है।